अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम उर्दू जनरल MCQs का मुताला करेंगे। सवाल नंबर 105 है, दोहा के मुतालिक दोहे की इब्तिदा उर्दू में कहाँ से हुई? ऑप्शन ए कदीम दौर से, ऑप्शन बी अमीर खुसरो के दौर से, ऑप्शन सी अबूरी दौर से, ऑप्शन डी जदीद दौर से। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी अमीर खुसरो के दौर से। सवाल नंबर 106 है, दोहे का बुनियादी ताल्लुक़ किस मुल्क से है? ऑप्शन ए अरब से, ऑप्शन बी ईरान से, ऑप्शन सी हिंदुस्तान से, ऑप्शन डी तुर्की से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हिंदुस्तान। सवाल नंबर 107 है, दोहे का ताल्लुक़ किस हिंदुस्तानी ज़बान से है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी ब्राह्वी, ऑप्शन सी तामिली, ऑप्शन डी बंगाली। तो इसका सही जवाब है दोहे का ताल्लुक़ संस्कृत ज़बान से है। सवाल नंबर 108, दोहे का सबसे पहला उर्दू शायर कौन सा है? ऑप्शन ए कुली कुतुब शाह, ऑप्शन बी बाबा फरीद दीन गंज शकर, ऑप्शन सी इब्राहिम आदिल शाह, ऑप्शन डी शाह हातिम। तो ये है ऑप्शन बी बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर। सवाल नंबर 109 है, दोहा कितने मिसरों पर मुश्तमिल होता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2। सवाल नंबर 110 है, दोहे की मिसरों को कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 बी। सवाल नंबर 111 है, दोहे की पहले हिस्से को कहते हैं? ऑप्शन ए रस्म, ऑप्शन बी दुम, ऑप्शन सी सिम, ऑप्शन डी चेहरा। तो इसका सही जवाब है सिम। सवाल नंबर 112 है, दोहे की दूसरे हिस्से को कहते हैं? ऑप्शन ए तशम, ऑप्शन बी जिसम, ऑप्शन सी रस्म, ऑप्शन डी दशम। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 113 है, दोहे का पहला हिस्सा सिम कितने मात्राओं पर मुश्तमिल है? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 13। सवाल नंबर 114, दोहे का दूसरा हिस्सा दशम कितनी मात्राओं पर मुश्तमिल है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 14। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 11। सवाल नंबर 115 है, दोहे की दोनों मिसरे होते हैं? ऑप्शन ए हम रदीफ, ऑप्शन बी हम वज़न, ऑप्शन सी हम काफिया, ऑप्शन डी हम ज़मीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हम काफिया। सवाल नंबर 116 है, दोहे किस सनफ़ सुखन का हम सूरत है? ऑप्शन ए मुतला नज़म, ऑप्शन बी मुतला नात, ऑप्शन सी गज़ल, ऑप्शन डी मुतला गज़ल। तो इसका सही जवाब है मुतला गज़ल, ऑप्शन डी। आगे है पेरोडी। सवाल नंबर 117 है, पेरोडी किस से मुतल्लिक सनफ़ है? ऑप्शन ए तंज़ मज़ा, ऑप्शन बी तंज, ऑप्शन सी मज़ाह, ऑप्शन डी शायरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तंज मज़ाह। सवाल नंबर 118 है, पेरोडी किस अदब से उर्दू अदब में आई? ऑप्शन ए फ़ारसी से, ऑप्शन बी अंग्रेज़ी से, ऑप्शन सी अरबी से, ऑप्शन डी यूनानी से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अंग्रेज़ी से। सवाल नंबर 119 है, उर्दू अदब में पेरोडी के नक़ूश किन शुअरा के कलाम में मिलते हैं? ऑप्शन ए मीर गालिब, ऑप्शन बी दर्द द्रुत सवादा, ऑप्शन सी इंशा मुस्तफ़ा, ऑप्शन डी जाफ़र ज़िटली हातिम। ये है इंशा मुस्फ़ी। सवाल नंबर 120 है, पेरोडी को असनाफ़ सुखन से कैसे अलग समझा जा सकता था? ऑप्शन ए सनफ़ से, ऑप्शन बी तख्लीकी असलूब से, ऑप्शन सी वज़न से, ऑप्शन डी अंदाज से। तो इसका सही जवाब है तख्लीकी असलूब से। सवाल नंबर 121 है, पेरोडी के लफ्ज़ के असल कहाँ से है? ऑप्शन ए यूनान, ऑप्शन बी फ़ारिस, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी अरब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यूनान। सवाल नंबर 122 है, पेरोडी किस यूनानी लफ्ज़ से माखूज़ है? ऑप्शन ए पेरूद, ऑप्शन बी पेरूदिया, ऑप्शन सी पेरी, ऑप्शन डी पेरू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पेरूदिया। सवाल नंबर 123 है, पेरूदिया के मानी क्या है? ऑप्शन ए अक्स, ऑप्शन बी नगमा, ऑप्शन सी नगमा
ऑप्शन डी माकूस। तो ये है नामा माकू। सवाल नंबर 124, उर्दू का पहला पिरोडी निगार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जाफ़र जटली, ऑप्शन बी मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन सी मुसफ़ी और ऑप्शन डी अकबर अलाहाबादी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अकबर अलाहाबादी उर्दू का पहला पिरोडी निगार है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 125 है, अकबर अलाहाबादी को उर्दू का पहला पिरोडी निगार किसने कहा है? ऑप्शन ए डॉक्टर इबाद बरेलवी, ऑप्शन बी कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन सी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, ऑप्शन डी मौलाना शिबली नुमानी ने। तो इसका जो सही जवाब है वो है डॉक्टर इबादत बरेलवी ने अकबर अलाहाबादी को उर्दू का पहला पिरोडी निगार कहा है। यहाँ तक काफ़ी है, आगे हम इसको जारी रखेंगे।